हेलो, वेलकम टू ऑल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, वो एक नया लेसन है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, डेली टू डेली हर चीज़ में यूज़ आता है। मान लो किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के बीच में, जैसे मान लो ये कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ का कोई भी डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके बीच का कुछ तो डिस्टेंस होगा, इसके बीच का कोई तो डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो किसके मदद से कोशिश करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला थ्योरम आता है जिसको हम कहते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए बी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए बी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये टू पॉइंट ए बी है क्या। तो कोई भी ग्राफ में ठीक है, किसी भी ग्राफ में मान लो एक पॉइंट ये है हमारा और एक पॉइंट बी है, ये है हमारा। ठीक है, ए और बी। तो मान लो ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है और b का जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 है। ठीक है, a का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है और b का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखेंगे? वो हम लिखेंगे कि फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसके मदद से हम किसी भी दो पॉइंट का क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए बी। थ्योरम नंबर 1 हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड मेरा एक और थ्योरम आता है इसमें, दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला मेरा क्या कहता है? देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट p x y, मतलब किसी भी टू डायमेंशन ग्राफ में, x कोऑर्डिनेट एंड y। ठीक है, इसमें सेम हमारा लाइन ए बी है। क्या है? लाइन ए बी है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट मेरा x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट मेरा x2 y2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस थ्योरम का जो हमें ये बोला गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट p x y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a x1 y1 and b x2 y2 internally in the ratio of m:n। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट मेरा p x y है वो एक लाइन सेगमेंट है मेरा ए बी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है हमारा ए बी, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m:n के रेशियो में। किस रेशियो में? m:n के रेशियो में। मतलब यहाँ पे हमें ये कहा है कि मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है यहाँ पे, जो इसको m:n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m:n की रेशियो में डिवाइड करना है, जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। तो इस केस में हमारा थ्योरम ये कहता है, सेक्शन थ्योरम ये कहता है कि x इज इक्वल टू m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n। क्या कहता है? x इज इक्वल टू m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n। इसी में y कोऑर्डिनेट के लिए m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला यहाँ से डिस्क्राइब होता है कि जब हमारा कोई भी पॉइंट P है वो एक लाइन सेगमेंट AB को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में हमारा सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट एंड फॉर y कोऑर्डिनेट इज
m of x2 plus nx1 अपॉन m प्लस n, एंड फॉर y m of y2 प्लस n of y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसी फॉर्मूले की मदद से हम एक मिड पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज होता है, क्वेश्चन में यूज होता है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज होता है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ये कहता है हमारा कि कोई भी लाइन ए बी, कोई भी लाइन ए बी, हमारा एक पॉइंट P है। ठीक है, एक पॉइंट P है, देखिए शब्दों का खाली हेर फेर है। हमारा एक पॉइंट P है जो कि लाइन ए बी को इक्वल, क्या इक्वल रेशियोज, यही है बस, इक्वल रेशियोज में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब इस कंसेप्ट और इस थ्योरम को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे था हमारा कि एक पॉइंट P है, P ऑफ एक्स वाई, जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, ये जिसका पॉइंट है A एंड B। ठीक है, रेशियो किस रेशियो में, m:n की रेशियो में। किस रेशियो में, m:n की रेशियो में। तो हमारा यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, डिवाइड। वो कहीं भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे भी डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन मिड पॉइंट में हमेशा ये लिखा हुआ रहेगा। मिड पॉइंट का कंसेप्ट हमें वहां समझना है जहां पे वो इक्वेशन या क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उस केस में हमारा जो m की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, m की वैल्यू 1 होती है और n की वैल्यू 1 होती है। बस यही मेरा कॉन्सेप्ट था, m की वैल्यू 1 होती है और n की वैल्यू 1 होती है। तो बस इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व आउट कर देंगे, दैट इज x इज इक्वल टू m ऑफ x2, मतलब अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे m का वैल्यू 1 को, तो यहाँ पे m दैट इज 1 एंड x2 दैट इज x2, तो 1 इंटू x2 इज x2। सिमिलरली दैट इज दिस वन इज x1 अपॉन m प्लस n दैट इज 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये एक वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम y का भी वैल्यू निकाल लेंगे, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2, तो ये भी मेरा निकल गया। ठीक है, सबसे पहला हमने थ्योरम का सबसे पहला जो पॉइंट था, सबसे पहला इक्वेशन, सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्वेश्चन में अगर हमसे पूछे, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट A और B को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसके बीच का हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए बोले तो डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा थ्योरम बोल रहा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि एक लाइन सेगमेंट A और B को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है, सिर्फ डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास ये दो फार्मूला होता है x और y के लिए। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन जो था, तीसरा फार्मूला जो था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट और इक्वल का कॉन्सेप्ट था। तो मिड पॉइंट और इक्वल रेशियो, अगर इस दोनों में से कोई भी एक चीज लिखा हुआ रहे, इक्वल रेशियो ही जनरली हर एक क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहता है, ये खाली लिखा हुआ रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा m और n का वैल्यू जो है वो 1 होने वाला है। क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये दो इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज थे। इसी फार्मूला की मदद से, इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम आगे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों, कोई हलवा है, एकदम हलवा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, आगे इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मेरा चैनल प्लीज़ और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव ए नाइस डे।